हेलो साथियों, कैसे हो सब? बढ़िया हो? मस्त, फर्स्ट क्लास। तो आज सीखते हैं परसेंटेज का एक बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे बोला हुआ फ्रेश फ्रूट कंटेंस 50% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंस 10% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 180 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। यहाँ पे बोला गया है ताज़े फ्रेश फूड में 50% वाटर एंड ड्राई फ्रूट में 10% वाटर होता है, और इन्होंने बोला हुआ है 180 kg फ्रेश फ्रूट में कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए हम आपको एक दादी अम्मा कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक स्टोरी टाइप से बता देंगे, आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगी, है ना। बड़े आराम से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अपने यहाँ कोई दादी अम्मा होती है ना। दादी अम्मा बाज़ार जाती है। दादी अम्मा का खाने का मन है किशमिश। दादी अम्मा बाज़ार जाती है, और बाज़ार जब जाती है तो वहाँ पे किशमिश बड़ा ही महंगा होता है। तो दादी अम्मा कहती है, दिमाग तो है ही है दादी अम्मा के पास, तगड़ा वाला, बहुत बेहतरीन दिमाग है। दादी अम्मा कहती है, यार क्या किया जाए, अब किशमिश खाने का तो मन है, किशमिश थोड़ी लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दादी अम्मा कहती है, अंगूर दिख जाते हैं दादी अम्मा को, तो दादी अम्मा अंगूर ख़रीद लेती है। फ्रेश वाटर, बिल्कुल फ्रेश अंगूर खरीद ले लेती है। क्या खरीदती है? फ्रेश अंगूर खरीद लेती है। यहाँ पे क्या खरीद लेती है? फ्रेश ग्रेप्स खरीदती है। यहाँ पे दादी अम्मा ने फ्रेश ग्रेप्स खरीद लिए। तो सबसे पहले देखो, फ्रेश जब ग्रेप्स होते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे वाटर भी होता है कि नहीं होता है? अब बोलोगे सर बिल्कुल वाटर भी होता है, और वाटर के साथ साथ यहाँ पे पल्प भी होता है ना। अब बोलोगे सर बिल्कुल होता है। अब दादी अम्मा के पास तगड़ा दिमाग है भाई साहब, वो अपने ज़माने की ख़तरनाक है, ठीक है ना। तो उसके बाद दादी अम्मा पता क्या करती है, इसे सन में डाल देती है। सन में जैसे ही इसे सुखवाती है दादी अम्मा, इसे धूप में सुखवा लेती है। जैसे ही धूप में सुखवाती है तो ये ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है? अब ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है ना ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट, ये ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जब ड्राई फ्रूट होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर होगा, वाटर होगा ना, और कुछ यहाँ पे पल्प होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप एक चीज़ का दिमाग लगाओ। यहाँ देखो, सबसे पहले देखो, धूप की रोशनी में कुछ वाटर उड़ गया होगा, बट कुछ वाटर यहाँ पे रह जाता है। वाटर की क्वांटिटी पहले जितनी रहती है उससे कम क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा बहुत रहेगा, बट यहाँ पे जो पल्प है, पल्प में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पल्प जो है आसमान में नहीं उड़ता है भाई साहब। पल्प जैसे पहले रहता है वैसे बाद में रहता है। इसका मतलब है जो फ्रेश का पल्प होता है, जो फ्रेश फ्रूट का पल्प होता है, जो फ्रेश फ्रूट का पल्प होता है वो ड्राई फ्रूट के पल्प के बराबर होता है। इतनी कहानी समझ में आई? ये कहानी नोट कर लेना आप। इसे हम और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करके सिखाते हैं अभी, है ना। इस टाइप से देखो, जैसे यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, जैसे यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट है बिल्कुल फ्रेश, जब फ्रेश ग्रेप्स हम लेके आएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल जूस होता है, जूस भी होता है, जैसे हम बोलते हैं वाटर। तो इसी टाइप से यहाँ पे वाटर भी होता है ना, इसी टाइप से यहाँ पे पल्प भी होता है। इसी टाइप से जब इसे हम सूरज की रोशनी में इसे हम डाल देते हैं तो कुछ वाटर जो है उड़ चला जाता है, उड़ जाता है, यहाँ पे वेपराइज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पल्प की मात्रा तो उतनी रहती है ना, पल्प की क्वांटिटी उतनी ही रहती है, जितना पहले रहता है उतना बाद में ही रहता है। पल्प नहीं उड़ता है धूप में, पल्प नहीं सूखता है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो, जो यहाँ का पल्प है, जो फ्रेश ग्रेप्स का जो पल्प है, ये वाला पल्प आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बट वाटर नहीं बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जो वाटर है सूर्य की रोशनी में गया तो कुछ उड़ गया, ठीक है ना। इसी टाइप से अब देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्या बना था यहाँ पे? अपना कॉन्सेप्ट फ्रेश का जो पल्प है वो ड्राई फ्रूट के पल्प के बराबर था यहाँ पे। यही है ना अपना कॉन्सेप्ट, यही बना था ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो इसी टाइप से अपना क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन देखते हैं हम अब। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला, अब देखो उसी टाइप से फिर अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे फ्रेश लगाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम फ्रेश लिख लेते हैं। अब इसको सूर्य की रोशनी में जैसे हम इसे डालेंगे तो यहाँ पे ड्राई बन जाता है। देखो समझाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर होगा,
एंड यहाँ पे पल्प होगा, इसी टाइप से होगा ना, और यहाँ पे भी वाटर होगा और यहाँ पे भी पल्प होगा। तो देखो यहाँ पे बोला हुआ है फ्रेश वाटर का 60% अगर वाटर है। अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस फिर लगाओ, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि फ्रेश वाटर में 60% अगर वाटर है तो 40% पल्प हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, 40% हो जाएगा ना, आप बोलोगे बिल्कुल। और इन्होंने बोला हुआ है जबकि 100 kg ताज़े फल में 100 kg है, कितना फ्रेश फ्रूट है 100 kg है, कितना ड्राई फ्रूट काउंट किया जा सकता है? अब ये कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ आप। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली हुई है, ड्राई फ्रूट में वाटर कितने परसेंट है? ड्राई फ्रूट में वाटर कितना परसेंट? 20% यहाँ पे दिया हुआ है ना। देखो सूखे फलों में 20% पानी है, 20% पानी है तो पल्प कितना परसेंट होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? इसमें पूछा हुआ ड्राई फ्रूट कितने ये इसकी क्वांटिटी पूछी हुई थी। यहाँ पे देखो 100 का 40%, आप ऐसे तो करोगे। जो ये फ्रेश का पल्प 40% है, ड्राई के पल्प के 80% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये परसेंटेज आपस में कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 2 नहीं 8 हो गया, यहाँ पे 2 पंचे 10, 50 आंसर आ गया। देखो ड्राई बराबर 50, ड्राई की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई, 50 इज करेक्ट आंसर। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, देखो बेहतरीन क्वेश्चन। अब इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है, 50% ताज़े फल का 50% वाटर है। देखो फ्रेश फ्रूट में 50% वाटर है, ये 50% दे दिया तो पल्प भी 50% होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल। इन्होंने बोला ड्राई फ्रूट में 10% वाटर है, अगर ये 10% वाटर है तो ये 90% पल्प होगा कि नहीं इसमें? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो मैंने अभी यही तो बताया ना, फ्रेश का जितना परसेंट हो ड्राई के पल्प के बराबर होता है। तो देखो फ्रेश में कितना है, फ्रेश कितना 180, यहाँ पे 180 kg फ्रेश फूड है, या फ्रेश फूड दे दिया यहाँ पे आपको 180 इस बार। तो देखो फिर ड्राई फ्रूट पूछा हुआ है ना, देखो 180 का 50%, देखो फ्रेश का पल्प जो है 50% किसके बराबर होगा? ड्राई के 90% के बराबर होगा, ड्राई के 90%। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू परसेंटेज से कैंसिल, परसेंटेज ख़त्म हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इधर देखो ये चीज़ जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया है ना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। 9 से इसे काटोगे 9 2 या 18, 20 500, 100 आ जाएगा यहाँ पे। ड्राई फ्रूट कितना है इसका मतलब 100 है, यहाँ पे 100 kg, 100 आंसर। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा।